मेरे 180 के आसपास कुछ आए थे, आई गेस 300 में से। So that is almost double. 90 से 180 in merely 45-50 days is not a joke. Yeah. Hello Aditya. Hello. अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज हमारे व्यूअर्स को। Hello guys, I'm Aditya Bhairat. I'm from IIT Guwahati, Engineering Physics undergraduate branch. My mains rank was 9015 and my advanced rank was 5884. All right. ग्रेट। सो रैंक बहुत ही बढ़िया है। हमें प्लीज अभी स्टार्टिंग से जर्नी पे लेकर चलिए, कब से आपने कोचिंग ज्वाइन करी नहीं करी, कब से बेसिकली जेई का पढ़ना स्टार्ट किया, 11th में कैसे प्रोसेस रहा, 12th में कैसा रहा, अटेम्प्ट, मॉक टेस्ट, फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज, सबके बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी, कोचिंग ज्वाइन करी नहीं करी, व्हेन डिड यू स्टार्ट स्टडीइंग फॉर जेई? मैं हैदराबाद में रहता हूँ और मैंने 11th में यहाँ की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, नारायणा कोचिंग है उसका नाम। और 11th तो हमारा ऑफलाइन था, तो हम एज यू नो हर वीक मॉक टेस्ट होते रहते थे और सिलेबस के हिसाब से सैटरडे को मेंस की मॉक टेस्ट रहती थी और मंडे को एडवांस की मॉक टेस्ट रहती थी। तो 11th का साल तो पूरा ऑफलाइन चला गया हमारा। तुम्हारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब उन्होंने तो पढ़ाया, बस 11th में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारा बैकलॉग ले जाते हैं, तो तुमने कितना पढ़ा? मेरा भी बैकलॉग था 11th के बाद 12th को जाते हुए। लाइक हर सब्जेक्ट में 2 चैप्टर थे बैकलॉग, जो मैंने हॉलीडेज में कवर कर लिया था एनीवेज। तो सो ऑन वेरी वेरी हाई पॉपुलर डिमांड फाइनली एक और बहुत बड़ा ऑफर निकाला है अनअकैडमी ने। 28 फरवरी के एंड तक 3 मंथ्स पे की सब्सक्रिप्शन में यू विल गेट 33% डिस्काउंट एंड 6 मंथ्स पे यू विल गेट 28% डिस्काउंट। अगर आपको 1 ईयर या उससे ज़्यादा की सब्सक्रिप्शन लेनी है देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट एज यूजुअल ऑन यूजिंग माई कोड KEARMY। 28 फरवरी तक यानी फरवरी एंड तक ये ऑफ़र वैलिड होगा, तो जाओ फटाफट और सब्सक्रिप्शन अपनी बाय कर लो। दोबारा ऑफ़र एक्सटेंड हुआ है, पहले और ऑफ़र आया था बट हाई डिमांड पर एक बार दोबारा ऑफ़र निकाला है अनअकैडमी ने, ठीक है। अनअकैडमी प्रोडिजी जो है, दिस इज़ योर लास्ट चांस टू विन एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। 27 फरवरी 10 AM ऑनवर्ड्स क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th नीट दे रहे हो, जेई दे रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए एक अनअकैडमी प्रोडिजी एग्ज़ाम होने वाला है। ऑब्वियसली सबका सिलेबस अलग अलग होगा। यू विल गेट you might get MacBook Air, iPhone, iPad, Amazon Echo Dot, Amazon vouchers। टॉप 500 रैंकर्स को 10% से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलने वाली है। टॉप 10 रैंकर्स को मिलेगी 100% स्कॉलरशिप। येस यू हर्ड इट राइट, 100% स्कॉलरशिप इफ़ यू गेट इन द टॉप 10। यूज़ कोड KEARMY टू एनरोल फॉर फ्री। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके और इसके बारे में चेकआउट कर सकते हो आप, अगर आपको और डिटेल्स जानिए प्रोडिजी के बारे में। और मेरा कोड यूज़ करना ना भूलें, फ्री एनरोलमेंट है। क्यों देना चाहिए आपको? प्रैक्टिस आपकी हो ही रही है, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, कुछ जीत गए तो और अच्छी बात नहीं, तो प्रैक्टिस तो हो ही रही है, तो फटाफट जाओ और एनरोल करो। तो एनीवेज उतना बैकलॉग था नहीं। ओके, सो तुम्हारे जो मॉक टेस्ट ने बताया, वीकली मॉक टेस्ट हो रहे थे मेंस के, एडवांस के, तो उसमें हाउ वर यू परफॉर्मिंग इन क्लास 11? मेरे क्लास का स्ट्रेंथ था 60 पीपल और मेरे क्लास में तो मैं टॉप 10 में रहता था। तो और मेरे मार्क्स मतलब एडवांस में तब लगभग 25 to 30% थे और फिर मेंस में मेरे लगभग 60% के आसपास मार्क्स आ जाते थे। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। तो तुमने 11th में से कुछ मेजर, तुम्हारा बैकलॉग भी नहीं रहा, मॉक टेस्ट भी तुम्हारे किसी कोचिंग और तुम दे रहे थे, तो दैट इज आल्सो फाइन। और जब तुम 12th एंटर करे तब भी तुम बहुत सारा बैकलॉग लेके नहीं गए, यू कवर्ड इट इन हॉलीडेज, सो दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड व्यूअर्स। अब आगे चलते हैं 12th। होता है, कोरोना आ गया था 12th में और ऑफलाइन वालों ने तो ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी थी, लेकिन वो जो टच होता है ऑफलाइन का वो तो बेसिकली चला गया था ऑनलाइन में। तो मैंने पेड ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी वेदांतु की 12th के स्टार्ट से। तो या दैट हेल्प मी अ लॉट इन माय 12th कवर द सिलेबस एंड मैंने एडवांस की कोचिंग भी वेदांतु से ही ली और काफी अच्छा था उनका कोर्स, जैसे वो लोग डिवाइड करते हैं चैप्टर्स वगैरह वगैरह। हाँ, 12th तो बस ऑनलाइन में ही बीता है। तो ऐसे तो मैं 12th में यूं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि क्योंकि ऑनलाइन हो गया तो डाउट रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही, या फिर मतलब वो जो क्लास का एनवायरनमेंट होता है ऑफलाइन वाला, एक वो कॉम्पिटिटिवनेस चली जाती। जर्नी तो स्मूथ नहीं थी। हमारा 12th स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, मेरा 10वीं तक
काफी बैकलॉग आ चुका था ऑलरेडी 12th का। तब मैं रियलाइज करना चालू करा कि या जेईई इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द वर्ल्ड, और बस नॉर्मल पढ़ाई करने से चलने वाला है नहीं यू हैव टू पिट अ लॉट ऑफ। तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जब वो बैकलॉग इकट्ठा हो गया था? उसको हाउ डिड यू मेक अप फॉर? दसरे के वेकेशंस के वक्त मैंने जितना बैकलॉग था कवर करने की कोशिश की थी। तब तक डेट्स अनाउंस हुई नहीं थी। हम लोगों को लग रहा था कि हम लोगों के प्रोफेसर्स ने बोल के रखा था कि मान के चलो कि जनवरी के स्टार्ट में है तो बैकलॉग कैसे कवर करोगे तुम। फिर जब बताया था कि तुम ऐसे करते थे कि तुम पूरा दिन अपना नॉर्मल जो पढ़ाई चल रही थी उसका करते थे और रात को 1-2 घंटे तुम बैकलॉग के लिए देते। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। यही मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलता हूँ जो भी मुझसे ये क्वेरी पूछे कि बैकलॉग कैसे कवर करें। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम पूरा टाइम बैकलॉग को दे रहे हो या पूरा टाइम अपने प्रेजेंट पढ़ाई को दे रहे हो। प्रेजेंट पढ़ाई को बैकलॉग मत करो। जो प्रेजेंट में है उसको आज के काम को आज ही कर लो। जो पुराना आपका बैकलॉग इकट्ठा हुआ है उसको एक्स्ट्रा 1-2 घंटे देकर आपको कवर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आई एग्री विद दिस। तो आदित्य हमें बताओ कि मॉक टेस्ट फिर 12th में जब मॉक टेस्ट हो रहे थे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होने लगे होंगे टुवर्ड्स नवंबर दिसंबर। पहले मेंस जब प्रैक्टिस करना चालू करा मैंने तो नवंबर एंड दिसंबर स्टार्ट के, तब जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट मतलब होने वाला था जस्ट 10-15 दिनों में, तब मैंने थोड़ा मेंस की तरफ एक्चुअली फोकस करना चालू करा। और तब मैंने थोड़ा एडवांस का फोकस छोड़ दिया क्योंकि एडवांस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है रैंक आने की, इवन इफ यू आर वेरी गुड स्कॉलर। तो मैंने सोचा कि पहले मेंस में परसेंटाइल सिक्योर कर लेते हैं एंड देन लेट्स फोकस टुवर्ड्स एडवांस। तो मेरा फोकस था क्योंकि मेरा सिलेबस दिसंबर तक खत्म होने वाला था, तो मैंने पहले 2 अटेम्प्ट फोकस करके रखे थे अपने दिमाग में, और उतना कुछ खास नहीं था परफॉर्मेंस क्योंकि मैं तो 20-30% मार्क्स आते थे बस फुल सिलेबस टेस्ट में। मतलब मान लो 360 का एग्जाम है और मुझे आ रहे हैं 100-110 कुछ ऐसे, और मान लो 300 का एग्जाम है और मुझे आ रहे हैं 90-85। रेगुलरली PYQ सॉल्व किए, अलग अलग बुक्स लाइक नरेंद्र अवस्थी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, हिमांशु पांडे फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथ्स में PYQ का अरिहंत का कंपाइलेशन आता है PYQ के बुक्स का, वो हर एक सब्जेक्ट के लिए। HC वर्मा अच्छे से सॉल्व की मैंने। वापस से अपने फिजिक्स के लिए तो यूट्यूब चैनल आशीष अरोरा सर का था ही जिसपे बेसिक से सिखाते थे वो। और फिर वेदांतु के यूट्यूब चैनल पे भी बहुत अच्छे पास्ट क्वेश्चंस या मान लो वन शॉट्स की अच्छी सीरीज चल रही थी। पेपर होने के बाद उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालाइज करने में अच्छा खासा टाइम। तो तुम्हारे पे फेब्रुअरी अटेम्प्ट हुआ तो फाइनली व्हाट परसेंटाइल डिड यू गेट? तो फेब्रुअरी अटेम्प्ट में मेरे 98.44 परसेंटाइल आई थी। मेजर जंप जो तुम्हारे जनवरी स्टार्टिंग में दिसंबर एंड में जो तुम्हारे 100 मार्क्स आ रहे थे और 100 मार्क्स पे 300 में से 98.4 नहीं आने वाली थी, तो उससे फिर तुम्हारे फेब्रुअरी में कितने मार्क्स आए थे इफ यू रिमेंबर? मेरे 180 के आसपास कुछ आए थे आई गेस 300 में से। So that is almost double. 90 से 180 in merely 45-50 days is not a joke. या हर एक को रिकमेंड करूंगा कि आपने जो भी कोचिंग चूज करी है उस पे फेथ रख के आप इन 45 डेज में उनका दिया हुआ मटेरियल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। मतलब आपको हर एक क्वेश्चन इनसाइड आउट पता होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का करने का तरीका हो या उसको कुछ ट्विक करके दे दिया आपको, उसको करने का तरीका आपको इनसाइड आउट पता हो जाना चाहिए उन 45-50 डेज में। थियरी रिवीजन कोई मैटर रखता ही नहीं है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इन्होंने बोला एक्सपोजर टू प्रॉब्लम्स, PE, जिसको मैं बोलता हूँ अपने बहुत सारे सेशंस में। प्रॉब्लम एक्सपोजर बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अबाउट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज अबाउट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बट मोर देन दैट इट इज अबाउट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। 100 तरह आप एक तरह की 100 प्रॉब्लम्स कर लोगे, उससे बेटर है आप 5 तरह की 20 प्रॉब्लम्स कर लो। Exactly. तो आदित्य फिर उसके बाद थोड़ा सा फास्ट अप करते हैं। आपकी फिर बेस्ट परसेंटाइल कितनी निकल के आई और कौन से अटेम्प्ट में निकल? मेरी बेस्ट परसेंटाइल 99.12 आई थी और वो इसके बाद वाले अटेम्प्ट में आई थी, मार्च वाले अटेम्प्ट। ओह, so just in 3 weeks? Yeah, just in 3 weeks. Like my major focus on those 3 weeks was correcting those silly errors that I made in my first attempt, or yeah, it actually helped out. Very nice. अब फटाफट आ जाते हैं थोड़ा सा बाउंस करके एडवांस पे जो आपका हुआ था आई गेस सितंबर अक्टूबर में। सो उसमें हाउ वाज योर परफॉर्मेंस? व्हाई यू स्टार्टेड
साइड कैसा रहा था सीन, मतलब मार्च के बाद प्रिपरेशन का सीन कैसा रहा था, थोड़ा जल्दी बताइए। मार्च के बाद मैंने एडवांस की प्रिपरेशन चालू कर दी थी। अपने कोर्स मतलब ऑनलाइन कोचिंग का दिया हुआ कोर्स मटेरियल ही मैंने फॉलो किया था पूरी तरह से एकदम। और फिर मतलब आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद माय एडवांस रैंक, क्योंकि आई एक्सपेक्टेड अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम माय सेल्फ, बट या एक्चुअली आई एम आल्सो प्राउड ऑफ माय रैंक कि मेरे खुद के पढ़ाई से ये किया है। वो मैंने मतलब स्टैंडर्ड एडवांस बुक जो आपको सब लोग रिकमेंड करेंगे, मतलब मान लो मैथ्स के लिए ब्लैक बुक होती है और एडवांस के लिए नरेंद्र अवस्थी के लेवल 2 लेवल 3 होते हैं। सो जो स्टैंडर्ड जो सब लोग बोलते हैं, इट्स जस्ट दैट थिंग व्हाट आई डिड। और एडवांस के लिए इनकी एक अच्छी सीरीज आई थी यूट्यूब पे, आशीष अरोरा सर की आई थी लास्ट में, बहुत लास्ट में। तो वो सीरीज हेल्प मी रिवाइज क्विकली थिंग्स, ब्रश अप करके। टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एडवांस प्रिपरेशन एक्चुअली। और मेरे 10% मार्क्स से चालू हुए थे एंड देन फाइनली आई गॉट समवेयर अराउंड 30-35% मार्क्स। हर कोई चाहता है कि टॉप 10 में आ जाऊं मैं या टॉप कर जाऊं, बट ऑब्वियसली टॉपर एक ही होता है। तो जो होता है इसके लिए होता है, ठीक है। ऑन दैट पॉजिटिव नोट, क्या आप कोई फाइनल कोई गोल्डन टिप देना चाहेंगे जो अभी जो 22 में पेपर देने वाले हैं, जो अभी या जो 11th में है, कोई भी एक टिप अगर आप देना चाहें जो विच यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? तो 22 एस्पिरेंट्स को मेरी मेजर टिप होगी कि अभी तुम लोग पेपर देने जा रहे हो, मे बी अप्रैल मई में पेपर दे दोगे तुम लोग, और तुम्हारा बस मोटिवेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब एक अटेम्प्ट में कम आ जाए तो दूसरे अटेम्प्ट में मोटिवेशन कम होगी, वो अटेम्प्ट खराब नहीं होना चाहिए तुम लोगों का। दोज हु आर फोकसिंग ऑन एडवांस आफ्टर मेंस, उन लोगों के लिए बस इतना कहना चाहता हूँ मैं कि basically it's just the level of problem that differs from in advanced than means, it's not the concept। तो उतना डरने की जरूरत नहीं है एडवांस से। Right, so on that positive note I would like to end this video। please अगर आपके पास कुछ भी डाउट है, कोई क्वेरी है आदित्य के लिए या इन जनरल, तो नीचे कमेंट कर देना, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी सारी हमने वीडियोस बना लिया और मेरा मोटिव यही रहता है कि जो अलग अलग जर्नी रही है लोगों की वो बता सकूं, क्योंकि ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं कि बैकलॉग आ गया, मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, लास्ट 40 डेज में कैसे करें, एक अटेम्प्ट में कम मार्क्स आ गए तो मोटिवेशन कैसे बना के रखें। सो अगर आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें चैनल को। एंड थैंक यू सो मच आदित्य फॉर ज्वाइनिंग इन एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। गुड लक टू यू फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।